वेलकम टू अवर क्लासेस फ्रेंड्स। आइए आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। ये हमें दिख रहा है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन में साइन इनवर्स x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स x दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है y इक्वल्स टू साइन x इनवर्स, और तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, पर आपको बता दो ये तीनों वो क्वेश्चन है जो बहुत डाउटफुल होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अधिकांशतः गलत करके आते हैं। इन्हें कैसे फॉर्मेट में करना है तो डिफरेंशिएशन ही, पर डिफरेंशिएशन का इसे ddx कैसे निकालना है इसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो आइए फटाफट इसको शुरू करते हैं। मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चन से। देखिए, जब हम इसे देखते हैं बहुत इजी सा क्वेश्चन लगता है, पर लोग ना जाने क्यों गलत करके आ जाते हैं। साइन एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स इनवर्स। अब हमें क्या करना है, थोड़ा गौर फरमाना है और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो कई लोग क्या करते हैं, साइन एक्स का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, उस हिसाब से हम कुछ कुछ करने की कल्पना करते हैं, पर ध्यान देखिए कि या कुछ लोग उलझन में कुछ भी गलत सलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखिए। साइन एक्स हमें दिख रहा है, साइन एक्स हमें दिख रहा है, हमें मालूम है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमें आता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। पर यहां पे तो साइन एक्स का पावर -1 है, और साइन एक्स का पावर -1 हो ऐसा कोई फॉर्मूला हमने अभी तक के नहीं पढ़ा है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो हमें यह मालूम है कि अगर मैं इसको, इस साइन एक्स को मान लीजिए मैं इसको t सपोज कर लू, t सपोज कर लू, यानी कि कोई कांस्टेंट सपोज कर रहा हूं, जस्ट लाइक x। जैसे मैं x का पावर n का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, x का पावर n का फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n-1, यानी कि अगर x के पावर में 7 है तो 7x टू द पावर 7-1 ये हो जाएगा 6, तो 7x टू द पावर 6 यही इसका फॉर्मूला होगा। पर जब हम देखते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो y इक्वल्स टू टी टू द पावर -1 मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने ये सपोज कर लिया है कि साइन एक्स इक्वल्स टू टी है। मैं ये सपोज करके चल रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने इसको लिया, तो हमें मालूम है कि जब हम किसी के जगह में कुछ रिप्लेस करते हैं तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि टी का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। तो अब अगर मैं इसको टी इनवर्स ऐसे लिख रहा हूं, अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं किया हूं, अब जब मैं डिफरेंशिएशन करना शुरू करूंगा, यानी कि y, अभी यहां पे ddx नहीं लगाया था ना, तो ddx ऑफ y जब मैं किया तो ddx ऑफ t इनवर्स तो होगा, t इनवर्स तो होगा, फिर ये x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, ये t के रेस्पेक्ट में होगा, और जब x के रेस्पेक्ट में होगा तो dt ऑफ dx होगा। इसको जो नहीं समझ पाया है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, हमने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो dy बाय dx होगा, तो dt ऑफ t इनवर्स dt बाय में dx हो गया। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्योंकि यहां पे तो हमने इसको t माना ही इसलिए था कि हमें साइन से छुटकारा मिल सके, क्योंकि साइन टू द पावर -1 का हमें कोई फॉर्मूला नहीं मालूम था। तो t इनवर्स को हम एक कांस्टेंट मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, तो इसका जब हम देखेंगे तो -1 t टू द पावर -1 हो जाएगा, यही होता है ना, n x टू द पावर n-1, तो इसी फॉर्मूला को लगा दिए। और ddx ऑफ t जब करेंगे तो ddx ऑफ t यानी कि sin x, क्योंकि t हमने यहाँ पे sin x को माना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, जो कि हमें मालूम है। तो cos x यहाँ पे लिख दिया सीधा मैंने डिफरेंशिएशन करके, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा। t की यहाँ पे मैं वैल्यू अब रखना चाह रहा हूं, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t हमें क्या मिल जाता है, t इक्वल्स टू मैंने sin x माना था, तो sin x टू द पावर -2 ऐड हो गया, cos x आ गया, ये -2 नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर आएगा, cos x आएगा, माइनस में आएगा, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का कंफ्यूजिंग है, इजी है, पर बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, हमें तो सॉल्व करना सब सिखाना है। तो इस प्रकार के एक्सरसाइज जितने भी आएंगे जिसमें हमें सपोज करना पड़ रहा है, तो इसको इसी प्रकार से हल करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ले लेता हूं, फिर इसको लास्ट में आएंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर बहुत एमपी क्वेश्चन है, उसको बहुत देखना जरूरी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने जितने भी फॉर्मूला याद होना, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन, ये सब में बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। y इक्वल्स टू दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े? हमें यह मालूम है कि हमें tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है,
हमें यह मालूम है कि हमें tan x का भी फॉर्मूला आता है, हमें यह मालूम है कि tan x का फॉर्मूला आता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है, पर संयुक्त रूप से जब हम बोलते हैं कि x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan के थीटा के रूप में दिया हुआ है, tan इनवर्स के थीटा के रूप में दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं लिखूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, tan इनवर्स थीटा, है ना। यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे थीटा की जगह में x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब मेरे को ये दिमाग लगाना पड़ता है कि मेरे को संयुक्त रूप से इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक ऐसे ही हो रहा है कि मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला तो मालूम है, पर साइन एक्स टू द पावर -1 का फॉर्मूला नहीं मालूम है। तो फिर यहाँ पे फिर से हमें सपोज करना पड़ता है, और फिर हम सपोज की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो सपोज की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ेंगे तो किसको क्या सपोज करें, इस पूरे को ही सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं खाली tan इनवर्स x को ले लूं तो इसको क्या करूंगा, अगर मैं खाली इतने को ले लूं तो फिर इसको कहां छोड़ूंगा, तो इसलिए पूरे को सपोज करेंगे। तो सपोज x अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t है, तो ऐसे में ये बन जाएगा tan इनवर्स t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो dy बाय dx इक्वल्स टू tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करो, तो tan इनवर्स t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt ऑफ tan इनवर्स t, याद रखिए कि t रहेगा क्योंकि अभी हमने इसमें सपोज किया है, और जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि ddx करेंगे तो फिर इस t का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोज किया, जिसको सपोज करते हैं, जो भी सपोज करते हैं उसका एक बार और डिफरेंशिएशन होता है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिए। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स t, हमने tan इनवर्स t किया ही इसलिए है कि वो tan इनवर्स t का हमें फॉर्मूला आता है। tan इनवर्स t से मतलब है यहाँ पे tan इनवर्स x से कई लोग याद किए रहते तो कंफ्यूज नहीं होंगे। tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं रहता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan वाले में फॉर्मूला में रूट नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये x के लिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला डिराइव किया, तो ये tan इनवर्स t है, तो यहाँ पे भी t आ जाएगा x की जगह में, तो यहाँ पे रख लो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे t स्क्वायर, t था तो t स्क्वायर। अब ddx ऑफ t, तो t को हमने क्या सपोज किया है, ये सपोज किया है, इसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, ddx ऑफ x अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको किस फॉर्मूला से हल करेंगे, तो पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करवा दिया है, इसको डिवाइड वाले फॉर्मूला से हल करेंगे। डिवाइड जिनको नहीं करना आता, जिनको मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व करना नहीं आता, वो प्रीवियस वीडियो देख लें। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे सीधा, ठीक है। तो आपको डीपली पढ़ना तो पहले का वीडियो देख लेंगे, बार बार करने से क्या है कि लंबा होगा खाली क्वेश्चन वीडियो हमारा। देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे चलेगा। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डिवाइड वाले डिफरेंशिएशन होता ये है कि एक टर्म बाहर में रहता है और दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, एक टर्म बाहर रहता है और दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है। ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाहर रखिए, सेकंड है ना, ये सेकंड मतलब कि ये न्यूमरेटर है 1 और ये सेकंड है, तो ये बाहर रहा। ddx ऑफ फर्स्ट होगा यानी कि x का, फिर माइनस लगता है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस, इसमें माइनस, माइनस लगा, फिर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होगा इस बार, और जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो बाहर रहेगा कांस्टेंट के रूप में, उसका कुछ नहीं होगा, तो ये x बाहर, इसका नहीं हुआ था। और ddx ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देने की बात यह है, जिसको भूलते हैं लोग, कि डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके डिनोमिनेटर का होल का स्क्वायर आता है, होल का स्क्वायर आता है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर को ऐसे चलने दो, है ना, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको चुपचाप ऐसे लिख दो, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में ddx ऑफ x, तो ये तो 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स ही रहेगा,
डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, डी डी एक्स ऑफ, मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूं, 1+x², रूट हट के 1/2 बन जाएगा, होल बाय में रूट ऑफ 1+x², क्या ये रूट को और इस स्क्वायर को मैं कट करवा दूं, हो सकता है, तो यहाँ पे सीधा 1+x² बन जाएगा। अच्छा हुआ रूट के झमेले से मुक्त हुए। अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, 1/1+t², है ना, रूट ऑफ 1+x² इंटू 1 है, इसको ऐसे लिख दो, इसको सॉल्व करो, x इंटू डी डी एक्स ऑफ 1+x²। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिख गया कि ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे सॉल्व होगा, तो 1+x² को कुछ मानना पड़ेगा। मैं 1+x² को मान लेता हूं u, क्योंकि t मान चुके हैं तो u मानना पड़ेगा। तो जब मैं इसको u मानूंगा तो u टू द पावर 1/2 होगा, और u माना इसलिए हूं कि मेरे को इसको कांस्टेंट बनाना था। तो जब इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी डी एक्स ऑफ u डी यू ऑफ u टू द पावर 1/2 होगा, और एक बार u का होगा x के रेस्पेक्ट में, ये होगा, होल बाय में 1+x² चलेगा, है ना। अगला स्टेप में क्या होगा, 1/1+t², ये हमने t माना था, मैंने t के मान को यहां पे लिख दिया है, और इसका होल का स्क्वायर भी कर दिया है, 1+, ठीक है। अगर मैं इस t के मान को यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके होल का स्क्वायर कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको x² लिख सकता हूं। अगर मैं इस स्क्वायर को अंदर ले जाना चाहता हूं तो इसको x² लिख दूं और इसका रूट हटा दूं, तो ये 1+x² बन जाएगा, और ये 2 हट जाएगा, यही रूप आएगा। अब मैं इस रूप को जब सॉल्व करूंगा, एलसीएम निकालूंगा, तो क्योंकि ये इसके साथ एलसीएम निकलेगा, तो ये 1, ये क्या बन जाएगा, 1+x² यहां भी जाएगा, और होल बाय में 1+x² आएगा। इस होल बाय में 1+x² को मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, 1+x² इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा कुल मिला के। तो जो बना वो 1+x² अपॉन में 1+2x², 1+2x² बन गया, ठीक है। और इनटू में है रूट ऑफ 1+x² माइनस x डी डी यू ऑफ u टू द पावर 1/2। तो देखो रूट ओवर 1+x² माइनस x डी यू बाय में u टू द पावर 1/2, तो 1/2 u टू द पावर 1/2 में -1 होगा तो -1/2 ही आना है। du बाई डी एक्स, यू किसको माने थे अपन, u माने थे 1+x² को, 1+x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ 1 होना क्या है, 0, डी डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हट गया वो, और डी डी एक्स ऑफ x² क्या होगा, 2x होगा, यही बचेगा। और होल बाय में 1+x² है, होल बाय में 1+x² है, क्या मैं इस 1+x² और इस 1+x² को कट कर दूं, भाई ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, हट गए ना सीधा, दोनों का झमेला खत्म ना, तो अब ये सीधा यही टर्म बच गया, ये 1 बाय में आएगा ना, कोई लोग उसको लिखना गलत कर लेते हैं। अब इसके बाद में अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि 1/1+2x² आ गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। 1/1+2x² आ गया है। अब बहुत गौर से देखो, ध्यान से देखो कि रूट ऑफ 1+x², यही एक रूट वाला झमेला दिख रहा है, बाकी -x ऑफ 1/2 रूट u टू द पावर -1/2 है। चलो मैं इसको क्या करता हूं, इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, रूट ओवर 1+x², रूट ओवर 1+x² माइनस x 1/2 है, ये इसके बाय में है ना, 1/2 है, तो 1/2 2 नीचे चला गया, u के पावर में -1/2 था, मैं उसको डिनोमिनेटर में ला रहा हूं, तो u के पावर में +1/2 हो जाएगा, हो गया। u का मान क्या माने हैं, 1+x², मैं 1+x² को यहाँ पे रख रहा हूं, 1+x² का पावर 1/2 हो जाएगा, हुआ। अब उसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई 2x है, तो 2x² हो जाएगा ना भाई, 2x² हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के जो बचा हुआ x² अपॉन में रूट ओवर 1+x², यही बचेगा, ये भी रूट है ना,
ये भी रूट है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मैं दोनों का एलसीएम निकालने की हिम्मत करता हूं, दोनों का एलसीएम निकालने की जरूरत करता हूं, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने पे ये इधर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये रूट तो हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इसके अपॉन में आएगा वो इस पूरे का अपॉन बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे का अपॉन में बन जाएगा, इस पूरे का अपॉन में बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये जब कैंसिल हुए तो हमें मिलता है 1 अपॉन में 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। बहुत गंभीरता से पढ़िए, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद में एक ही क्वेश्चन बचा है, तो कहे कि इसको छोड़ें, जल्दी से इसी वीडियो में उसको भी समाप्त कर देते हैं। बहुत मजा आएगा। इसके बाद में अगले एक्सरसाइज में हम बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट कराएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो पहला वाला बचा है वो y इक्वल टू दिया हुआ है, बहुत इजी है ये, तो और इजी है, cos इनवर्स x। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x। इस दोनों ही प्रणाली में हम देखते हैं कि हमें साइन इनवर्स x दे दिया है। क्वेश्चन कुछ गलत है, क्वेश्चन कुछ गलत है। क्वेश्चन में ये गलत है, साइन x इनवर्स है, cos x इनवर्स है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा हुआ क्वेश्चन में गलती हो गई, क्योंकि हमें यह समझ में आया कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का तो हम फॉर्मूला जानते हैं भाई। हमें एक क्वेश्चन में ऐसा दिया है, इसी को गंभीरता समझना। कई लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, और साइन इनवर्स x का तो यार इतना इजी क्यों दे दिया, इसका तो ये होता है, इसका तो ये होता है, और डिफरेंशिएशन करके आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, साइन x के बाहर में ये इनवर्स लगाया है, cos x के बाहर में ये इनवर्स लगाया है। इसमें क्या करना पड़ेगा कि साइन x को हमको सपोज करना पड़ेगा t, और cos x को हमें सपोज करना पड़ेगा u। जब हम ऐसा सपोज करके इसका dy बाई dx निकालेंगे, जब इसे ऐसा सपोज करके dy बाई dx निकालेंगे, तो ये तो है t, तो यहां पे आएगा dd t ऑफ t इनवर्स t टू द पावर -1, और फिर से t का जब होगा तो वो x के रेस्पेक्ट में होगा। फिर प्लस है, प्लस लग गया। cos x इनवर्स को हमने क्या मान लिया, u माना है, तो u का क्या होगा, dt होगा, यही होगा। लेकिन ये u का नहीं होगा, u इनवर्स का होगा, और फिर से जब u का होगा तो वह x के रेस्पेक्ट में होगा। ये हुआ। अब इसके बाद में ddx ऑफ t, तो ddx ऑफ t इनवर्स तो -1 टू द पावर t टू द पावर -1 ये हुआ। और ddx ऑफ t, तो t क्या था, sin x था, तो sin x का cos x होता है, लिख लिए cos x प्लस du टू द पावर -1, तो -1 इंटू u टू द पावर -1 और du बाई dx, तो u क्या था, cos x था, cos x का sin x होता है, लिख लो sin x, लिख लो sin x, हो गया। अब इसके बाद में -1 t टू द पावर -2 आएगा, तो -2 जब नीचे जाएगा तो 1 अपॉन में t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, cos x आएगा प्लस -1, ये जो माइनस था इसके कारण ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कुल मिला के माइनस आएगा। u अपॉन में क्या आएगा, सॉरी u नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 अपॉन में। ठीक इसी प्रकार जैसे t स्क्वायर हुआ है वैसे ये u स्क्वायर होगा। ठीक है, और sin x आएगा। अब इसके बाद में t और u की वैल्यू को रख दो, तो बस क्वेश्चन बन गया। t की वैल्यू जैसी रखे तो sin स्क्वायर x cos x माइनस sin x बाय में cos स्क्वायर x, यही इसका फाइनल आंसर है। cos बाय में sin स्क्वायर x, sin बाय में cos स्क्वायर x।